तो मैं आपको इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि आप ही लोगों में से राइट है ना, चाहे जो भी यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, चाहे जो भी ऑनलाइन वाले हैं राइट है ना, या जो भी बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कि बार बार क्वेरी आता है कि सर अब सीसैट को किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि हम सही तरीके से पहुँच सकें राइट। तो मैंने सीसैट के सिलेबस को एक ब्लॉक वाइज राइट है ना, मैंने इसको एक कैटेगराइज किया है राइट। अगर आप स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं राइट है ना, तो यहाँ पे मैं आपको सीसैट के पैटर्न को सिलेबस को लेकर के हो सके तो मैं आपके एनी बुक्स अगर कोई है तो मैं वो भी आपको डिस्कस करूँगा। नोट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के वीडियोस कितने इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे मेरी डेली प्रैक्टिस पेपर राइट। तो इस पॉइंट्स को लेकर के मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा। पॉइंट इज़ क्लियर, तो इस पॉइंट्स को आप समझिए अच्छे तरीके से। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जिस प्रकार यूपीएससी ने जस्ट कोविड के बाद राइट है ना, जिस प्रकार यूपीएससी ने जस्ट कोविड के जस्ट बाद ही कह दो, यानी तो कोविड से 2020, 21, 2022 में 2020 में तो इजी था क्वेश्चन पेपर राइट है ना। अगर कोई भी आराम से 2 महीने प्रिपेयर करता तो आराम से दे कैन क्वालिफाई राइट। लेकिन 2021, 2022 और 2023 ये 3 साल के पेपर ऐसे चौंकाने वाले आए। बहुत सारे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं राइट है ना, आप लोगों में से भी होंगे बहुत सारे, या जिनका फिर भी बहुत अच्छा है राइट, वो बच्चे भी घबरा गए। तो इसमें मैं आपको कुछ एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कुछ आपको सिलेबस को एक डिफ़ाइन करके मैं आपको बताऊंगा। ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस्ड है करीब 10 से 12 साल या राजेंद्र नगर में पढ़ाते पढ़ाते करोल बाग या कहीं भी कंट्री में राइट है ना, मेरे पैर घिस गए हैं राइट। और बहुत सारे बच्चे आप जानते भी होंगे, देखा भी होगा आपने बहुत सारी जगह। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊँगा आपको। आप इसी तरीके से प्रिपेयर करना, और ये मेरा मानना है कि ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे राइट है ना। टफ नहीं है, चाहे आप कितना भी जीएस पढ़ लो, सीसैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। भले ही कोई कुछ भी कहे भाई साहब, प्रीलिम्स ही टफ है। अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया तो मेंस तो बड़े ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। अगर जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा, खास में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को बार बार इसको अगेन एंड अगेन वॉच कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ जाओ। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आइए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस सेशन में मैं आपको देखो, मैं कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मेरा एक चैनल है राइट ना, उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं राइट है ना। वहाँ पे आप फ्री सीसैट, एक कॉम्प्रिहेंशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो भी है एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो राइट। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा राइट है ना। तो खैर, दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे राइट है ना। करीब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा चुका हूँ। 1000 से अधिक बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं मेंटरशिप में। आई एम द स्ट्रैटेजी मेकर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दिस व्हाट्सअप नंबर राइट है ना। मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा और गाइड करूंगा, ठीक है। तो देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स में आपको डिस्कस करता हूँ। खैर, ये तो पेड कोर्सेज की बात है कि जो भी अगर टॉपिक है ये डिवाइडेड किए गए एक सेशन वाइज, और हर एक सेशन जो है कम से कम 2 घंटे का होता है, इंक्लूडिंग द PYQ 2011 से लेकर 2023 तक राइट। आफ्टर द सेशन यू विल गेट DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। 3000 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 1500 क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड ओनली। खैर, तो ये तो उनके लिए। देखो भाई, सिंपल सा फंडा ये है, क्यों रहा है, हाँ देखो, ये है आपका मैथ्स फॉर सीसैट राइट है ना। अगर मैं इस पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँ आप सभी के साथ राइट है ना, तो जो मैथ्स का है राइट, मैंने इसको ब्लॉक 1 में मैं इसको फिक्स किया है। पहले आप नंबर सिस्टम पढ़े, इससे पहले आप चाहे तो मेरा बेसिक्स तौर पे एक SSM फंडा भी पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक्स होता है राइट। नंबर सिस्टम, SCF, LCM पढ़े राइट है ना, ये पढ़ें। अगर टाइम हो तो जा करके आप इस वाले सेगमेंट पे आप टाइम दें, तब जा करके आप टाइम दें, नहीं तो ये वाला सेगमेंट जरूर करें, टाइम हो तब जा करके राइट। उसका ब्लॉक 2 में मैंने लिया सीधा नंबर सिस्टम, SCF, LCM के जस्ट बाद मैंने ब्लॉक 2 को लिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया है तो ब्लॉक 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्योंकि सिलेबस में देखो भाई, एक तो आपका मैथ्स आता है, एक आपका रीजनिंग आएगा, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और 3 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। मैथ्स और रीजनिंग से ही आपके 55 to 56 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से आपके 25 to 26 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है।
कॉम्प्रीहेंशंस में कोई भी श्योर नहीं होता है कि हमारा, अगर मैं ये आंसर लगाऊं तो मेरा आंसर सही होगा। आप इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, एंड सीसेट ब्लॉक 3 ऑल इंडिया फ्री टेस्ट, राइट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले करना, उसके बाद प्रोबेबिलिटी करना, आप देख भी सकते हो इस चैनल पे। उसके बाद है ब्लॉक 3 में देखो, मैंने यहाँ लिखा है बेसिक्स, परसेंटेज आप कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर इंटरेस्ट, ये पैटर्न फिक्स करना। फिर ब्लॉक 4 में आओगे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेज। उसके बाद ब्लॉक 5 में आओगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेज। आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको मैं इसको शेयर कर दूंगा। सीसैट बाई संजय कुमार सर, जो बच्चे न्यू अभी आए हैं, जिन्हें नहीं पता होगा यूट्यूब पे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, सीसैट बाई संजय कुमार सर, राइट है ना। बात समझ में आ रही है सबको? तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि कोई भी कुछ भी पढ़ा दिया, कैसे भी पढ़ा दे। ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन करोगे, मैं देखता हूँ यहाँ पे 20 से लेकर 25 क्लासेस दी जाती है ऑफलाइन की बात है। लेकिन भाई मेरे क्लास में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि मैं सीसैट को काफ़ी सीरियस ले रहा हूँ। यहाँ पे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं भाई, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की दर देख लो इंडिया में किस तरीके से होता जा रहा है। भले ही हमारी गवर्नमेंट कैसे भी बातें करे, कोई भी, राइट, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी बढ़ता जा रहा है, राइट है ना, क्योंकि भाई आप देख ही रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने है। ऐसे में गवर्नमेंट या यूपीएससी सरकारी पेपर, सरकारी एग्जाम की तैयारी सरकारी तरीके से किया जाता है, ये ध्यान रखना, सरकारी तरीके से। तो भाई पेपर का तो लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बात समझ। कट ऑफ तो बिल्कुल ही, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो टफ किया जा रहा है। इसलिए इस बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वेटेज ज़्यादा था। फिर ब्लॉक 6 में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, राइट। ये नहीं भी सेगमेंट करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद देखो रीजनिंग की बात करूँ तो ब्लॉक 1 में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। फिर ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक 2 में सिलोजिज्म से इस बार क्वेश्चन नहीं था, लेकिन करके जाना, डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट एंड पजल। ब्लॉक 3 में कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आता ही आता है, हर बार क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इन पॉइंट्स को जरूर करके जाइए, सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक आराम से देखिए। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ, अरे जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा आईएएस ऑफिसर। मेहनत करने का हुनर का मतलब है पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल। यहाँ पे मैंने इस नंबर ऑफ सेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई देखो, ये मैं आपको फर्स्ट ऐसे ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, लेकिन पेड क्लासेस में जो है, जैसे कि नंबर सिस्टम की 25 से 30 क्लास, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 8 से 10 क्लास, प्रोबेबिलिटी के काफ़ी डिटेल में होता है, राइट। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, राइट, वो इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कैसे क्या होगा, राइट है ना। उसके बाद तो ये होगा मैथ्स, इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में जो है ना, आप अपना वेटेज जरूर दो, मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा। खैर ये तो यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल है, राइट है ना। तो सीसेट पैटर्न सिलेबस आपने देख लिया, इसमें जितना हो सकेगा उसमें आप अपने आप को टाइम दो, जितना हो सकेगा। मैथ्स रीजनिंग को जरूर सीरियस होकर पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे एजुकेटर से पढ़िए। मैं सच बता रहा हूँ, कहीं भी पढ़िए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास पढ़िए, किसी और का। आप अपने आप को एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्लासेस दी जा रही कि नहीं दी जा रही है। मार्केट में कोई ऐसा बुक ही नहीं है जो आपको मिले। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक दे करके। प्लीज़ वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को वर्क करते चलना है और धीरे धीरे मैथ्स रीजनिंग में जितने क्वेश्चन सही करके आओगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉम्प्रीहेंशन में नहीं। मैं कॉम्प्रीहेंशंस का भी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे बस मुझे आप 8 से 10 क्वेश्चन ही सही करके आना, 5 भी करके आओगे ना तो इट्स, मैं गारंटी। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है जो कभी किसी को दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। और मैं समझता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो तो लाइव देखा करो, हमेशा लाइव रहा करो और अच्छे से करो, राइट। जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो सीसैट में क्वालिफाई हो गया, क्लियर। तो आराम से करिए, टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिए, बाकी वेबसाइट ऐप पे ज्वाइन चेक करिएगा, राइट है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा चुका, इसका एनालिसिस करता हूँ, राइट है ना। आप जरूर देखा करो, आराम से देखा करो। कुछ भी फरफराहट हो रही है, चाहे आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है, आपने बहुत समय से पढ़ाई नहीं की है, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, टेंशन नहीं लेना है, फरफराना नहीं है, घबराना नहीं है। सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको, कहीं और नहीं जाना है।
आराम से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ऑलरेडी मैं इस चैनल पे मैंने आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जीएस के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको दे चुका हूँ। किस बुक को कितना टाइम पढ़ना है, लिमिटेड 4-5 बुक बताया हूँ। उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो है ना। और एक बार इस सिलेबस को करके अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, राइट। और मेहनत करके पढ़िए, कहीं कुछ दिक्कत हो मुझसे ज़रूर मैसेज करो, राइट। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आराम से रिलैक्स होकर करो, रिप्लाई का इंतजार जरूर किया करो। ये मत सोचो कि सर मैं करूँगा, सर आप रिप्लाई नहीं करते हो, राइट। टीम लगी हुई है इसमें, ठीक है। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल फिर से, ठीक है। चलिए बाय बाय। तो आप लोग मिल लो मेरे से ऑफिस में, ठीक है, मिल लो, आ जाओ।